हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप हमेशा की तरह बहुत अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अभी बजे हैं सुबह के 11 और मेरा सारा साफ़ सफाई का काम हो चुका था। फिर मैं चली गई थी नहाने और नहा के आ चुकी हूँ मैं। और मैं यहाँ पी रही हूँ एक गिलास पानी, क्योंकि तुरंत नहाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो कहते हैं कि बीपी में फ़ायदा होता है। तो इस वाली प्रेगनेंसी में मुझे थायराइड और बीपी दोनों चीज़ हो रखी हैं। तो बीपी पे प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में बीपी ना ही तो ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। और मेरा लो हो जाता है बीच बीच में बीपी। तो इसी वजह से मुझे बीपी की बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। तो बच्चे के लिए ना ही तो बीपी ज़्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। और डिलीवरी के टाइम पर तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अगर बीपी हाई हो या लो हो। तो इसलिए मुझसे जो कुछ भी मन पड़ता है बीपी को कंट्रोल करने के लिए मैं करती रहती हूँ। भगवान की दुआ से दृष्टि के टाइम पर मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। मेरी पूरी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ गई थी। बट बीच में थोड़ी बीपी की प्रॉब्लम रहती थी, थायराइड वगैरह तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ था। बट इस प्रेगनेंसी में तो बीपी और थायराइड दोनों ही हो रखे थे, तो मुझे ज़्यादा टेंशन रहती है। पानी पीने के बाद मैं आ चुकी थी किचन में लंच तैयार करने के लिए। और लंच में बनेगी आलू शिमला मिर्ची की सब्ज़ी सूखी वाली, जो मेरी पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो यहाँ मैंने निकाल लिए थे दो प्याज, 2 टमाटर, थोड़े से लहसुन और 4 हरी मिर्च, और इनको मैंने काट लिया था। सब्ज़ी को मैंने काट पीट के पहले ही धो के रख दिया था और इन सारी चीज़ों को भी मैंने काट लिया है। और यहाँ चढ़ा दी थी मैंने कढ़ाई। फिर मैंने उसमें डाल दिया है तेल, और तेल मैं सरसों का ही यूज़ करती हूँ, हर सब्ज़ी में आपने देखा ही होगा। तो यहाँ पर तेल गरम हो गया था। फिर मैंने इसमें डाल दिया है जीरा, और जीरा को थोड़ा सा चटकने के बाद मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं लहसुन प्याज। लहसुन प्याज को थोड़ा सा मैं भून लूँगी, इनकी महक थोड़ी सी निकल जाएगी, लहसुन प्याज की कच्चापन जो जल जाएगा। फिर मैंने उसमें डाल दिया है टमाटर और हरी मिर्ची, इनको भी थोड़ा सा भून लेंगे। तो आलू शिमला मिर्ची की सब्ज़ी सूखी वाली मैं ऐसे ही बनाती हूँ। मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद आती है और मुझे भी बहुत पसंद आती है। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी को भी डाल दिया था। इसमें डाल दिया बेसिक मसाले जो घर में होते हैं, हल्दी, मिर्ची, धनिया और थोड़ा सा गरम मसाला। फिर इसको मैंने आराम चला के ढक के रख दिया था। फिर इतने आ गए थे पार्सल वाले भैया। तो मैं कुछ दिनों से लॉन्ग व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरा ट्राइपॉड टूट गया था। क्योंकि ट्राइपॉड तो पूरा का पूरा ठीक है, उसके बीच का जो रिंग लाइट के बीच में जो स्टैंड होता है उसका वो टूट गया है। तो वो ट्राइपॉड दृष्टि ने गिरा दिया था, जिसकी वजह से वो जिसमें फ़ोन लगाते हैं रिंग लाइट के बीच में जो स्टैंड होता है वो टूट गया उसका एक साइड का। तो मुझे दूसरा मंगाना पड़ गया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ पूरा ट्राइपॉड, पूरा उसकी टांगे वांगे बिल्कुल ठीक हैं, बट जो बीच रिंग लाइट के बीच में जो होता है उसका स्टैंड वो टूटा हुआ है, जिसकी वजह से मुझे पूरी ही रिंग लाइट मंगानी पड़ी है ये। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या टूटा है, इसका कौन सा हिस्सा टूट गया है। तो रिंग लाइट के बीच में जो ये वाला स्टैंड होता है ये वाला टूट गया है, जिसकी वजह से मैंने अभी न्यू मंगाया है। तो अभी कोशिश करूँगी कि ब्लॉग कंटिन्यू जाएँ, क्योंकि बीच में ब्रेक लग गया था, क्योंकि ट्राइपॉड था ही नहीं तो किससे शूट करती। और यहाँ पर मैंने इसे खोल के भी आप लोगों को दिखाया है, और यहाँ पर मैंने असेंबल भी कर दिया था इसे। बस ट्राइपॉड पे लगाना है और शूट करना है। अब बस कोई दिक्कत नहीं आएगी ब्लॉग बनाने में, जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी हो रही थी ब्लॉग बनाने में। मैंने बीच में तो कोई शूट ही नहीं किया था, क्योंकि ट्राइपॉड ही नहीं था तो किससे शूट करती। छोटा वाला ट्राइपॉड है मेरे पास, बट उससे इतना नहीं होता है, बस किचन का ही हो पाता है। तो किचन की कितनी ही वीडियो मैं शूट करती, इसलिए मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था बीच में। तो इसको मैंने ऑर्डर तो 6-7 दिन पहले ही किया था, बट ये आया आज है, 6-7 दिनों के बाद आया। 6-7 दिन लग गए इसे डिलीवर होने में। तो मुझे इसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, क्योंकि मेरी कोई भी वीडियो शूट ही नहीं हो रही थी। तो इसे ये आ गया, फिर मुझे थोड़ा रिलीव हुआ है कि हाँ चलो आ तो गया। फिर मैंने इसे असेंबल कर दिया। अब व्लॉग्स आएंगे कंटिन्यू। तो सारा कुछ करने के बाद मैं दोबारा से आ चुकी हूँ किचन में, और आटा मैं लगा के गई थी। सब्ज़ी मेरी तैयार है। तो यहाँ पर बना लूँगी मैं रोटियाँ। तो मेरा इस सब्ज़ी के साथ पूड़ी बनाने का मन था, बट मैंने नहीं बनाई, क्योंकि खाने वाला कोई ऐसा है नहीं, बस मैं ही हूँ। क्योंकि सासी माँ भी पूड़ियाँ उड़ियाँ नहीं खाती हैं वो इतना, और हस्बैंड जी भी जा चुके थे ड्यूटी। तो मैं अकेले के लिए क्या ही पूड़ियाँ बनाती, इसलिए मैंने नहीं बनाई। तो मैंने यहाँ पर अपने उनकी सासू माँ के लिए बना दी थी यहाँ पर रोटियाँ, और मैं अपने लिए बना लूँगी 2 पराठे।
तो यहाँ पे निकाल लिया था मैंने अपने लिए खाना, जिसमें है 2 पराठे और सब्जी आलू शिमला मिर्ची की। तो आप लोग भी आ जाइए लंच करने के लिए। तो मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।